अगर अच्छी मॉड्यूलर किचन बनानी है और नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो देख लो। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने मॉड्यूलर किचन में आपको क्या लगवाना है। कारपेंटर पे मत डिपेंड रहो या किसी मिस्त्री पे मत डिपेंड रहो, खुद से उसको थोड़ा आइडिया दोगे तो एक अच्छी किचन बनेगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। और आज की वीडियो में मैं आपको मटीरियल, खर्चा, कहाँ बेवकूफ़ बन सकते हो, सब चीज़ें बता दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हर चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। मॉड्यूलर किचन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उसमें प्लाई बोर्ड लगने वाला है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाता है, तो उसमें काफ़ी ग्रेड आते हैं प्लाई में। जब भी आपको प्लाई लेनी है तो ये चेक कर लेना, जहाँ सीलन वाला एरिया होता है वहाँ पे ये प्लाई लगा देना। दूसरा ऑप्शन एक और होता है HDHMR, वो कौन सा लेना है, क्योंकि वो भी अच्छी क्वालिटी का आता है लेकिन उसमें वैरायटी काफ़ी होती है, तो उसमें भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। पहले प्लाई का समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। MR हो गया जो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। आपको पहचानना कैसे है कि आप बोलोगे कि सर MR हमें कैसे पता चलेगा कि MR बोर्ड है या दूसरा है। तो MR जो बोर्ड होगा उस पर IS मार्क तो आजकल हर बोर्ड पे आता है, हर प्लाई बोर्ड पे डाला होता है, लेकिन IS मार्क 303 जिस पे होगा तो वो MR प्लाई बोर्ड है। और वो उसको हम वाटरप्रूफ नहीं बोल सकते, वो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, थोड़ा बहुत पानी उसको लगेगा अगर तो वो रुका रहेगा, बाकी वो खराब हो जाएगा पानी से, उसको वाटरप्रूफ नहीं बोलेंगे, वो MR हो गया। फिर आता है BWR, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट। जो BWR होगा उस पे भी IS कोड 303 लिखा होता है, ठीक है। MR पे भी वही लिखा होगा, BWR पे भी। जो BWR होता है वो MR से थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ होता है, उसको भी पूरा वाटरप्रूफ हम नहीं बोल सकते हैं, वाटर रेसिस्टेंट कर सकता है। थोड़ा बहुत पानी लगेगा वो रुका रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा उसको पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएगा। जो तो मैरीन ग्रेड जो होता है, जो वाटरप्रूफ होता है, जिसको आप गारंटी से वाटरप्रूफ बोल सकते हो, वो होता है VWP, बॉइलिंग वाटरप्रूफ, ठीक है। और इसको मैरीन ग्रेड भी बोला जाता है। और इसकी पहचान होती है, इस पे लिखा होता है IS कोड 710, ठीक है। ये हो गए इनकी पहचान और ग्रेड। तो आपको पूछना है, मतलब आप जब किसी दुकानदार को ये भी पूछ लोगे कि ये MR है या BWR है या BWP, तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं इसको पता है, तो बाकी ग्रेड देख लेने। ये हो गए पहली पहचान। और जो अगर आपको अपने घर में लगाना है किचन में जहां पानी लगता है तो वहां पे आप BWP लगाओ, गारंटी मिलती है, लाइफ टाइम गारंटी भी देती है काफी बोर्ड वाले, ड्यूरो वाले हो गए, सेंचुरी प्लाई या दूसरी ग्रीन प्लाई। मोस्टली ये जो बोर्ड है ये ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये किचन सामने बनी हुई है, ये पूरी HDHMR से बनी हुई है। HDHMR क्या हो गया, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट बोर्ड आता है। इसको बनाया कैसे जाता है, जो लकड़ी होती है उसका जो बूरा होता है, मतलब जो पार्टिकल छोटे छोटे रेशे बचे होते हैं, उनको रेजिन से मिक्स किया जाता है। मतलब ये इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है इस बोर्ड को। तो कुछ ऐसा ये दिखता है, आपको ग्रीन कलर में भी दिखेगा ये, और इसका जो लोअर वर्जन होता है MDF वो आपको कुछ पिंक शेड में दिखेगा, ठीक है। जो HDMR है वो वाटर रेसिस्टेंट है। मैं इतना बोलूंगा, वाटर रेसिस्टेंट क्या हो गया, जहां पे आप लगाओगे थोड़ा बहुत पानी अगर गिरता है, मॉइस्चर है, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। इसको वाटरप्रूफ नहीं बोलते हैं कि आप इसको पानी में रख दो या पानी वाले एरिया में इसको पानी लग रहा है तो ये खराब नहीं होगा, ये फूल जाता है। लेकिन इसमें भी एक एडवांस वर्जन आजकल आ गया है जो वाटरप्रूफ बोला जाता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, ये वाटरप्रूफ बोला जा रहा है कि आप इसको अपने बाथरूम में यूज कर सकते हो, किचन में यूज कर सकते हो, तो ये है। लेकिन देखो जो HDHMR है उसका प्राइस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो हम प्लाईवुड यूज करते हैं। तो आप HDMR को क्या यूज कर सकते हो, ऐसे एरिया में जहां पानी नहीं है इतना ज्यादा। देखो पीछे का मटेरियल हमारा सिलेक्ट हो गया कि हमने बोर्ड लगाया या HDHMR लगाया, लेकिन उसके ऊपर जो लगेगा फिनिशिंग के लिए, एक होता है लेमिनेट, दूसरा होता है एक्रेलिक शीट। दोनों में से बेस्ट क्या है चूज करना, क्योंकि पैसे जिनके पास हैं वो तो एक्रेलिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है एक्रेलिक लगाने के बाद वो पता चल जाएगा। या लेमिनेट जब लगाना है तो कैसे लगाना, क्या दिक्कत आती है, कैसे अच्छा मिलता है, वो बताता हूं मैं आपको। सामने ये जो किचन आप देख रहे हो ये एक्रेलिक शीट से बनी हुई है और बहुत प्रीमियम सी दिखती है। सारी पिक्स आप देख रहे हो, इसमें पहचानने का तरीका क्या है, इसमें हाई ग्लॉस रहता है। माइका इतना ज्यादा ग्लॉसी नहीं रहता है, ये हाई ग्लॉस रहता है। और 1 से 1.5 mm की ये जो एक्रेलिक शीट यहां लगाई है। काफी कारपेंटर के मुंह से आपने अर्क्लिक शीट सुना होगा, तो एक्रेलिक शीट को ही वो अर्क्लिक शीट बोलते हैं। तो उसी हिसाब से आपको बता देता हूं। सबसे पहले समझाना पड़ेगा मेरे को आपको कि अर्क्लिक शीट है क्या। जैसे हम अपने घर में माइका यूज करते हैं, लैमिनेट जो बोर्ड आता है, बोर्ड के ऊपर चिपकाया जाता है माइका और लैमिनेट, वैसे ही अर्क्लिक शीट है
जो 1 mm में आती है, 1.5 mm में आती है, 2.5 mm में, 2-4 mm, काफी साइजेस में आपको मिल जाएगी। जितनी मोटी वो रहेगी उतनी ज्यादा वो ग्लॉसी दिखेगी, उतनी ज्यादा लग्जरियस दिखेगी, उतनी ज्यादा वो सुंदर दिखती है और उतना ज्यादा उसका प्राइस होता है। तो सामने हमने 1.5 mm की यूज की है और लुक आप देख रहे हो कैसा इसका लुक आपको दिख रहा है। ये हो गया अर्क्लिक शीट। अभी एक बार मैं किचन आपको दिखाता हूं जिसमें माइका या वुडन लैमिनेट लगाया, फिर दोनों का डिफरेंस, ब्रांड, हर चीज बात करने वाले हैं। जो इस सामने आप किचन देख रहे हो इसमें 2 कलर यूज किए, वुडन लैमिनेट है ये अर्क्लिक शीट नहीं है। एक वाइट कलर है, दूसरा ब्लैक कलर है। ये वुडन लैमिनेट, यहां माइका बोला जाता है। अभी मैं बात करने वाला हूं दोनों में से सही कौन सा आपके किचन के लिए बेस्ट क्या है, वो क्लियर करता हूं आपको। देखो, अगर अर्क्लिक शीट आप अपने घर में यूज करना चाहते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए एक लग्जरी लुक और मॉडर्न लुक चाहिए तो अर्क्लिक शीट वो आपको दे देगी, क्योंकि जब इस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है ये बहुत ज्यादा निखर के आती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है मैं बता देता हूं। एक तो ये कॉस्टली काफी ज्यादा है। एक शीट अगर 4x8 की अर्क्लिक शीट आप लेने जाओगे मार्केट में, वो आपको इस समय अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड की 3,000 से 4,000 रुपए के बीच आपको वो मिलेगी अर्क्लिक शीट। और इसमें क्या होता है, लिमिटेड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा कलर इसमें नहीं आते। मतलब पेस्टल, कुछ लोगों को क्या होता है डार्क कलर पसंद होते हैं, लेकिन आपको इसमें मोस्टली पेस्टल कलर्स देखने को मिलेंगे, लाइट कलर देखने को मिलेंगे और वही एक मॉडर्न लुक देते हैं, लग्जरी लुक देते हैं। तो अगर आप अर्क्लिक शीट लगाना चाहते हो तो आपको खर्चा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बोला जाता है कि इसमें स्क्रैच बहुत ज्यादा कम आते हैं, स्क्रैच लेस बोला जाता है, लेकिन स्क्रैच थोड़े बहुत रहते हैं इसमें। एक तो ये अच्छी चीज है। दूसरा, इसको अगर ज्यादा हीट लगेगी अर्क्लिक शीट को तो ये थोड़ी क्रैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्लास यूज किया होता है। तो अगर ज्यादा एक्सेसिव हीट होगी तो क्रैक हो जाएगी। जो माइका होता है वुडन लैमिनेट जिसे बोला जाता है, वो आपको 1 mm में, 1.5 mm में या 2 mm में, इतना ही ज्यादा नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है, वुड और पेपर कलर मिक्स करके उसको बनाया जाता है। जब हम इसको अपने बोर्ड पे लगवाते हैं तो हमें कलर के ऑप्शन काफी ज्यादा, इसमें कलर के ऑप्शन मिलते हैं। दूसरी दिक्कत होती थी स्क्रैच के, तो ये भी स्क्रैच, इतने ज्यादा स्क्रैचेस इस पे नहीं आते हैं। दूसरी चीज थी, उसकी कॉस्ट ज्यादा थी अर्क्लिक शीट की, इसकी कॉस्ट आधी होती है। मतलब आपको 800 रुपए से माइके का पीस स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम देते हैं, देखो दोनों ग्लॉसी लुक अगर हमें चाहिए, जैसे हमने अर्क्लिक शीट में लुक देखी, कलर्स जो देखे, वही अगर हमें माइके में चाहिए वो हमें इसके आधे के आधे प्राइस में मिल जाएंगे। मतलब अगर हमें वो 3,000 रुपए की शीट मिलेगी 4x8 की, तो जो माइके की शीट होती है वो हमें 1,500 रुपए की अच्छी फिनिश में मिल जाएगी। लेकिन एक चीज है, दोनों में अंतर ये है कि वो चमकती काफी ज्यादा है, मतलब लुक बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू माइका। एक चीज ये होगी। अगली चीज है कि इसमें स्टेन, जो मतलब दाग धब्बे जो रहते हैं किचन में, वो इसमें कम लगते हैं एज कंपेयर टू अर्क्लिक शीट। अर्क्लिक शीट में क्या होता है, जब आप उसको डेली साफ नहीं करोगे तो उसमें आपको दाग धब्बे, स्टेन, स्क्रैच सबसे ज्यादा दिखेंगे। लेकिन माइका में क्या होता है, अगर हम 3-4 दिन भी साफ नहीं करते हैं तो इतने ज्यादा दाग धब्बे इसमें नहीं दिखते हैं। तो अगर आप अर्क्लिक शीट अपने किचन में लगवाने का सोच रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। मतलब लगा लो 1-2 दिन के बाद किचन पूरी से आपको साफ करनी पड़ेगी। और उसके लिए डस्टिंग के लिए ये नहीं है कि गीला कपड़ा, अगर गीला कपड़ा हम अर्क्लिक शीट पे मारते हैं तो उसके दाग धब्बे सामने दिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जो मिरर रहेगा, शीशा रहेगा, उसको साफ करने में काफी दिक्कत आती है, वैसे ही अर्क्लिक शीट को साफ करने में दिक्कत आपको रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मेंटेनेंस आपको ज्यादा नहीं करनी है तो आप माइका के साथ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी है, उस किचन में हमने कुकिंग ज्यादा नहीं करनी है, तो आप अर्क्लिक के साथ जा सकते हो। अगर मैं बात करूं इंडियन किचन में, भले आप चिमनी लगा लो, जितनी वेंटिलेशन कर लो, परांठे बनेंगे या कुछ ऐसे तड़के लगेंगे, उससे काफी ज्यादा स्मोक भी किचन में प्रोड्यूस होती है और स्टेन तो लगनी ही लगनी है। तो इंडियन किचन में अगर हम अर्क्लिक शीट लगाते हैं तो हमें डेली उसकी सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो वो काफी डल और खराब सा दिखेगा। तो अगर आप इंडियन किचन में लगाना चाहते हो तो मेरे ख्याल में वुडन लैमिनेट्स में भी आजकल बहुत ग्लॉसी लुक आ गए हैं, तो वो यूज कर सकते हो। मेंटेनेंस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। बाकी एक ऑप्शन आपके पास और बचता है कि अगर आपको अपनी किचन थोड़ी बड़ी भी दिखानी है और सुंदर भी दिखानी है तो आप करिए कि जो अर्क्लिक शीट है वो आप ऊपर में यूज कर लीजिए। मतलब ऊपर का जो भी आपके डोर्स हैं,
जो आप ऊपर कैबिनेट बनाने वाले हो, तो उसमें अक्रिलिक शीट लगाइए और नीचे आप क्या कर सकते हो लेमिनेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको ऐसे भी कॉम्बिनेशन करते हैं मोस्टली लोग, तो ऊपर आप क्या करो अक्रिलिक शीट लगा लो, खर्चा भी कम होगा और देखने में भी सुंदर लगेगी, किचन बड़ी लगती है। क्योंकि जिस मटेरियल पे लाइट लग के रिफ्लेक्ट हो तो वो चीज काफी ज्यादा बड़ी दिखती है। तो अक्रिलिक शीट ऊपर आप रखो, नीचे आप जो आपके कैबिनेट्स रहेंगे, ठीक है, उसमें आप लेमिनेट रखो तो किचन में सुंदर दिखेगी और एक अच्छा लुक निखर के आएगा। और एक दिक्कत आ जाती है, जब आप अक्रिलिक शीट लेने जाते हो, डुप्लीकेट अक्रिलिक शीट ले ली तो थोड़ा टाइम बहुत वो क्रैक हो जाएगी और स्क्रैच आने लग पड़ते हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ब्रांडेड कंपनी में जाना। ल्यूक्स हो गया, यूरो प्रतीक हो गया, मैनी डिकोर हो गया, ओकुप्लेक्स हो गया, ये कुछ 3-4 ब्रांड के नाम बता दी। इन ब्रांड की आपके एरिया में अगर मिलती है तो ले लो, नहीं तो अपने एरिया में जो अच्छा ब्रांड है उसका पता कर लेना, उसकी ही अक्रिलिक शीट लेना। और एक सजेशन और दूंगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करो, 1.5 mm से अच्छा है कि 2.5 mm की आप अक्रिलिक शीट अगर लगाते हो तो वो बहुत ज्यादा लुक देती है एज कंपेयर टू 1 mm की अक्रिलिक शीट। तो ये चीज है। और नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी आपको अक्रिलिक शीट से मॉड्यूलर किचन बनानी है तो उसी मिस्त्री को, उसी कारपेंटर को देना जिसने इससे पहले काम किया। क्योंकि अगर वो पहले काम उसने अक्रिलिक शीट के साथ नहीं किया, काम ले लेते हैं वो, और जब वो उसकी कटिंग करने की बारी आती है उनसे कटिंग नहीं होती है, कोने टूट जाते हैं। एक दिक्कत उनसे ये आती है, जब चिपकाने की बारी आती है तो उनसे चिपकती नहीं है। दूसरी दिक्कत ये आती है, और वैसी फिनिशिंग वो दे नहीं सकते। तो कारपेंटर चूज करने से पहले ये चीज ध्यान ले रख लेना। अक्रिलिक शीट का एक बहुत अच्छा फायदा है कि उसकी जो ग्लॉसीनेस रहती है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, काफी टाइम तक रहती है। लेकिन माइका की जो ग्लॉसीनेस होती है वो थोड़े टाइम बाद डल होने लग पड़ती है। ये दिक्कत आती है हर एक जगह पे। ओवरऑल यही कहूंगा कि अगर आपको एक लग्जरी लुक चाहिए मॉड्यूलर किचन में तो अक्रिलिक शीट बेस्ट है, फिर आपको बजट की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि अच्छी भी किचन दिखे, बजट की भी प्रॉब्लम है, कलर्स भी ऑप्शन ज्यादा चाहिए, तो आप वुडन लेमिनेट के साथ जा सकते हो। क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ इसकी डबल है उससे, किससे, अक्रिलिक शीट से। प्रिकॉशन एक ही लेने, जब भी अक्रिलिक शीट आपको चिपकानी है, जो उसका स्पेशल एडिजिव आता है, जो ग्लू आता है, वो कंपनी का होना चाहिए। ल्यूक्स का हो गया, यूरो का हो गया, मारिया डिकोर का हो गया, किसी कंपनी का लेना और प्रॉपर से चिपकाना। वैसे माइका तो फेविकोल से या हीटेक्स से चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो फिनिशिंग हमारी हो गई, मैं सेलेक्ट कर ली कि हम लगा लो एक्रेलिक शीट लगाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जो कंपनी से बनी किचन आती है उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर कारपेंटर भी आपके घर में किचन बनाते हैं, लेकिन कुछ कारपेंटर कबाड़ा भी कर देते हैं। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि कारपेंटर से किचन बनानी है या किसी कंपनी से, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन इस क्लिप के बाद समझ जाओगे। जो कारपेंटर की किचन रहती है उसमें जो डिज़ाइन रहता है, डिजाइन आप पे डिपेंड रहेगा। कारपेंटर आएगा वो आपसे पूछेगा कि इसमें डिजाइन क्या बनाए, मतलब पिक्स आपको दिखाएगा कि ये आप बना सकती हो, जहां आप उसको पिक्स दिखाओगे। मतलब कोई भी डिजाइन आपको करके नहीं देगा, तो जो आप चीज उसको बोलोगे शायद वो आपको उस चीज के लिए मना कर दे कि ये इसकी लाइफ कम है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि डिजाइन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता कारपेंटर का एज कंपेयर टू जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो। उसमें क्या होता है कि जो टीम रहेगी जो आपकी मॉड्यूलर किचन बनाने वाली है, भले आप फैक्ट्री में जाओ या जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उनके पास क्या होगा, वो ड्राइंग भी बनाते होंगे, भले वो 2D 3D दोनों ड्राइंग्स आपको बना के दिखाएंगे कि आपकी किचन कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अगर आपको कोई भी डिजाइन पसंद है, लगा लो जो वो दिखाएंगे या आपने गूगल में देखा, पिंटरेस्ट में देखा, कहीं भी देखा, कुछ भी आपको बना के दे देंगे क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा बड़ी टीम है। लेकिन कारपेंटर का क्या होगा, वो लिमिटेड डिजाइन बना पाएगा और नई नई चीजों के बारे में कुछ कारपेंटर्स को नहीं पता होता है। ये हो गया कि डिजाइन हमेशा आपको मॉड्यूलर किचन में अच्छा देखने को मिलेगा। अगली चीज होती है मजबूती और उसकी लाइफ। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो कारपेंटर आपका किचन बनाएगा, जो एक्सपीरियंस कारपेंटर रहेगा, वो सही तरीके से हर चीज मजबूती से लगाएगा। मतलब लगा लो आपके सामने वो प्लाईबोर्ड यूज कर रहा है, आपने उसको बोर्ड जो लाके दिया जिसकी लाइफ 20 साल की है, तो वही बोर्ड वो लगाएगा। जो आपने हिंजेस लाके दिए, जहाँ जो भी आपने कहा वही मटेरियल आपके सामने लग रहा है क्योंकि किचन आपके सामने बन रही है। लेकिन क्या होता है, जो मॉड्यूलर किचन बनती है, जो फैक्ट्री में मॉड्यूलर किचन बन रही है, उसमें क्या होगा, आपने एक डिजाइन चूज कर लिया, उन्होंने मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी बता दी कि ये मटेरियल रहेगा। लेकिन कुछ फैक्ट्री क्या करती हैं, या लोकल आप किसी मॉड्यूलर किचन बनाने के पास चले जाओगे, वो दिखाएंगे कुछ और कुछ लगा देंगे। लगा लो कि उन्होंने VWP प्लाई जो होती है, अच्छी होती है, वाटरप्रूफ प्लाई है, वो दिखाई आपको, लगा दी BWR,
तो दिक्कत हो गई ना, मतलब उसका प्लाई का आधा रेट होता है, तो वो वहां पैसे बचा सकते हैं। तो इस चीज में आप धोखा खा सकते हो। लेकिन कारपेंटर से अगर किचन बनाओगे तो वो आपके सामने सब मटेरियल लगा रहा है, फेविकोल जो भी है मटेरियल वो आपके सामने लगेगा। तो वहां थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हर कंपनी नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनी ये सब कर देती है। अगली बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें मॉड्यूलर किचन में क्या चाहिए होती है, वो होती है फिनिशिंग। जो कारपेंटर किचन बनाएगा तो उसमें फिनिशिंग में मैं कहूँगा 10 में से 7-8 नंबर ही रहते हैं। बाकी अगर जो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री से बन के आ रही है उसमें 10 में से 10 होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, फिनिशिंग जो कारपेंटर बनाता है, हमारा लेमिनेट जो माइका होता है या लेमिनेट बोलते हैं, वो चिपकाता है, तो उसमें बबल वो रह ही जाता है। एक ना एक पीस आप देखना कहीं ना कहीं बबल रहा होगा, भले वो लेमिनेट लगा रहा है, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहा है, तो दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन जो फैक्ट्री में फिनिशिंग होती है, जो भले वो लेमिनेट लगा रहे हैं, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहे हैं, उसमें फिनिशिंग 100% आएगी ना बबल रहेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी यूज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चेक्स होते हैं। अगर बाई चांस किसी मशीन में या किसी कारपेंटर से वहाँ रह गया तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा मटेरियल लगाएंगे वो, कि आपको जो फिनिशिंग मिले एकदम अच्छी फिनिशिंग मिले। तो फिनिशिंग में हमारी मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है। कारपेंटर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ कारपेंटर, जो भी बात मैं कारपेंटर की कर रहा हूँ, हर एक कारपेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कारपेंटर की 10 में से 2-3 कारपेंटर अच्छे होते हैं। अगली चीज है कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस क्या हो गया हम आपका, कि जब आप घर पे कारपेंटर से किचन बनाते हो, होता क्या है, मटेरियल यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, कभी उसका फेविकोल कम खत्म हो रहा है, कभी हिंजेस खराब निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको मार्केट से सामान ला के देना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा है, सामान गिरा हुआ है चारों तरफ, तो टाइम भी ज़्यादा ही लग जाता है और गंद वगैरह पड़ा रहता है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में क्या होगा, एक बार वो आएगा, आपकी ड्राइंग बन गई, मेजरमेंट लेके जाएगा और फिर वहां से बन के आएगा और 1-2 दिन में वो फिटिंग करके चल जाएगा। ना आपको बोर्ड लाने की जरूरत है, ना हिंजेस लाने की जरूरत है, ना गंद पड़ेगा, इजी से आपका काम हो जाएगा। उसमें आप बाकी काम करवा सकते हो, लाइक जो पीछे इलेक्ट्रिक का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, वो किचन में करवा सकते हो। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा है तो सिर्फ कारपेंटर का ही काम हो सकता है। अगली चीज क्या होती है, कारपेंटर जो किचन बनाता है, लगा लो आपके जो काउंटर है, काउंटर में थोड़ा बहुत अंडुलेशन है, ऊपर नीचे है काउंटर, जहाँ कोई कॉर्नर आगे पीछे है, तो कारपेंटर जब बना रहा है तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर देता है कि ये छोटा चाहिए तो यहाँ छोटा बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब आप मॉड्यूलर किचन मेजरमेंट करके लेके गए होते हैं, तो अगर बाद में कोई दिक्कत आए, क्योंकि सब कुछ बन के आ रहा है, तो अगर थोड़ी आपको चेंजेस करनी है बाद में, तो वो चेंजेस हो नहीं पाएंगी। आपको कॉर्नर नहीं चाहिए था, थोड़ा छोटा चाहिए था, तो चेंजेस पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा होता है तो आपको अगर थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है तो वहाँ कॉस्ट भी कट कर सकते हो, थोड़ी चेंज करना है वो भी कर सकते हो। लेकिन मॉड्यूलर किचन के केस में ये नहीं होता। एक बार मेजरमेंट होगी, कोई चेंज नहीं होगी, जो मटीरियल आएगा वही लगा तो लगा, नहीं लगा तो आपको उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। फिर अगली चीज होती है, जब कारपेंटर किचन बनाता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। लगा लो उसने बोर्ड लगा के चला गया, आपके जो हिंजेस रहते हैं, डड्डू कब्जे हैं, वो निकल रहे हैं, तो वो ठीक करने दोबारा नहीं आएगा। एक बार आ गया, जहां आपके चैनल लूज हो गए हैं तो वो ठीक करने एक बार आ गया तो आ गया, वो भी नहीं आते। जब एक बार बन के चले गए वो, तो दोबारा आप फोन में नहीं उठाना बंद कर देंगे वो, अगर नोट नहीं होगा तो। लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्ट्री जो मॉड्यूलर किचन रहती है, जो जहाँ कोई कंपनी मॉड्यूलर किचन बना रही है, वो गारंटी देते हैं आपके डड्डू कब्जे की, आपके चैनल की, जहाँ आपके माइके की, जहाँ जो बार की बोर्ड है, हर चीज की देते हैं। अगर वो फूल गया या कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ लगा लो उन्होंने, जब आपने उनसे डिजाइन करवाना, तब बात होती है कि इसका हम 1 साल की गारंटी देते हैं, इसकी 6 महीने की, इसकी 2 साल की, तो वो आपके पास पड़ा होता है। तो अगर कुछ होता है तो आप उनको बुला सकते हो, वो प्रॉपर से सही करके दे देंगे। लेकिन जब कारपेंटर बना के चला गया, 1 महीने बाद भी खराब होता है, तो वो वापिस नहीं आएगा। तो ये दिक्कत हमें कारपेंटर किचन में रहती है। अभी बात है पैसों की, तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, जब हम कारपेंटर से मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वो हमें काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन 20 से 30% हमें महंगी पड़ेगी। एग्जांपल लेते हैं, जो लेमिनेट माइका लगवाते हैं मॉड्यूलर किचन में, जो उसका मॉड्यूलर किचन रहती है, वो हमें 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ती है विद मटेरियल, लेबर प्लस विद मटेरियल। और एक्रेलिक लगाते हैं तो हमें 1900 से 2100 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है विद मटेरियल, लेबर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया। लेकिन जब हम फैक्ट्री से बनाते हैं मॉड्यूलर किचन, तो अगर आप सिर्फ लेमिनेट और माइका की बनाने जाओगे तो 1600 से 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। फिनिशिंग मिल रही है, डिजाइन मिल रही है, लेकिन पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर एक्रेलिक लगाते हो तो आपको 2300 से 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। तो इतना खर्चा पड़ जाता है अगर फैक्ट्री से बनाते हो या
खुद से मॉड्यूलर किचन बनाते हो। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है कि आपकी किचन सही से बने, ना आपको पैसे देने पड़े ज़्यादा, ना दिक्कत रहे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कारपेंटर। सब कुछ डिपेंड होता है हमारे कारपेंटर पे। तो आपको करना क्या है, कारपेंटर ऐसा ढूंढना है जिसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो मॉड्यूलर किचन का। देखो उसका पुराना काम भी आपको देखना है, मतलब 2-3 साइट उसकी विजिट करो, आपको देखो जाके कि उसने एक्रेलिक से कैसा काम किया है, लैमिनेट से कैसा काम किया है, फिनिशिंग कैसी है। क्योंकि किचन जो एक्सपीरियंस किचन वाला होगा, एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा, वो साथ में 3-4 काम कर रहा भी होगा और 3-4 काम हुए भी होंगे आसपास के आपके एरिया में। तो आपको वहां उसका जाके काम देखना। जब एक बार काम देख लिया उसके बाद आपको डिजाइन फाइनलाइज करवाने, भले आप उससे ड्राइंग बना लो या कहीं और से ड्राइंग बना लो, उसको दिखा लो। ड्राइंग आपकी फाइनलाइज होनी चाहिए कि यहाँ मेरा ये आना चाहिए, यहाँ मेरे ये आना चाहिए। देखो अभी दिक्कत आती है जब हम मटेरियल खरीदते हैं मॉड्यूलर किचन के लिए, तो वहां आप बेवकूफ बन सकते हो। तो वो चीज आपको समझ होनी चाहिए। हम मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं, जो लेबर का खर्चा पड़ता है हमें, वो पड़ता है 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपके जो कैबिनेट को मेजर किया जाता है, ये लैमिनेट की बात की। अगर एक्रेलिक शीट के साथ आप काम करवाओगे तो लेबर का खर्चा बढ़ जाता है, वो 350 से 450 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे लेते हैं। तो आपको मटेरियल चूज करते समय भी ध्यान रखना है कि कारपेंटर किस हिसाब का है। अगली चीज होती है जो मटेरियल यूज करते हैं हम मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए, वो है हमारा ड्रॉअर सिस्टम। तो ड्रॉअर सिस्टम में 2 ऑप्शन आपके पास बनते हैं। एक तो आ गया इनोटेक जो स्लिम ड्रॉअर सिस्टम रहता है, बहुत प्यारा लगता है। आजकल अगर आप अपनी किचन को मॉड्यूलर दिखाना चाहते हो तो स्लिम ड्रॉअर सिस्टम से अच्छा कुछ नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छे ब्रांड है, गोदरेज है, स्लीक है, एवरशाइन है, लारंजा है, एप्को है, हेथिक है और हेफले है। तो ये जो ब्रांड है इनको आप यूज़ कर सकते हो। और मतलब इसमें जो मैंने ब्रांड आपको बताए, सस्ते भी, लो कॉस्ट वाले भी हैं और हाई कॉस्ट वाले भी हैं। तो स्लिम ड्रॉअर सिस्टम लगाओ जहाँ पे पानी नहीं इतना पड़ने वाला है, तो वहाँ पे स्लिम ड्रॉअर सिस्टम लगाओ। और जहाँ पानी वाला एरिया है, जहां आपकी क्रॉकरी यूज होगी, जो गिले गिले बर्तन आएंगे तो ये खराब हो सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, एसएस की जो जाली आती है वो लगवानी है, बायर बास्केट लगवानी है, 304 ग्रेड लगवाना है आपको। इसमें इतना ब्रांड के पीछे नहीं जाओ, जो आपके एरिया में, क्योंकि जो मैं ब्रांड बताऊंगा आपको, आप गोदरेज देख लो, जहाँ हाफले देख लो, इप्को देख लो, इसका अगर आपको बायर बास्केट मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, एक प्राइस रेंज भी अच्छी है। बस 304 ग्रेड देख के आपको इसकी वायर बास्केट लगवा लेनी है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इसके चैनल है वो एक अच्छी कंपनी के, हिंदवेयर के ले लेना, गोदरेज के देख लेना, इप्को के देख लेना, हेटिक या एफले। लेकिन एक चीज़ है, एसएस की जब भी वायर बास्केट लगवाओ, जो इसके चैनल होने चाहिए वो क्वाड्रो चैनल लगाना आपने। क्योंकि आपको नॉर्मल दुकान में जाओगे आपको वो टेलीस्कोपिक चैनल ही देगा। टेलीस्कोपिक चैनल कौन से हो गए, जो साइड से चैनल इसके लगते हैं। उसमें होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वो चैनल लूज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वेट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बर्तन ज़्यादा रखोगे धीरे धीरे वो लूज होते जाएंगे उनके स्क्रू। तो इसमें आपको क्वाड्रो चैनल लगाने हैं, और वो भी लगाने हैं किसी अच्छी कंपनी के, इप्को या हेटिक या हेफले के। ठीक है, क्वाड्रो और टेलीस्कोपिक को मेरे ख्याल में यहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर वेट कम है जालियों का तो आप लगा सकते हो, क्योंकि जो टेलीस्कोपिक चैनल आते हैं वो आता है आपको 500-600 का सेट, लेकिन क्वाड्रो चैनल जो रहते हैं वो आपको 1200 से 1300 का सेट आपको मिलेगा। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज होती है हमारी, वो होते हैं इसके हैंडल्स। तो आपको हैंडल्स में 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होगी जी प्रोफाइल, बहुत प्यारी लगती है, सुंदर लगती है, ऐसे आपको ये सामने आप देख रहे हो ये जी प्रोफाइल है। तो इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। तो जी प्रोफाइल में भी, इनमें भी ब्रांड का कोई इशू नहीं है, इसमें आपको ब्रांड मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए, क्योंकि आपके एरिया में लोकल आएगा। बस आपको कलर चूज करना है, बाकी क्वालिटी सेम, एल्यूमिनियम से बना हुआ है ये, और कुछ एसएस के भी आते हैं, तो एल्यूमिनियम का आपको लेना है, जो कलर आपको पसंद आता है तो जी प्रोफाइल लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास बनता है हैंडल्स का, जो सिंपल हैंडल्स आते हैं, ये भी एल्यूमिनियम के मिलते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं, एसएस के मिलते हैं। जो आप डिजाइन चूज करते हो वो लगा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, जितना बड़ा हैंडल रहेगा उतना प्यारा वो आपकी किचन पे दिखता है। फिर इसी में आते हैं एज प्रोफाइल हैंडल, ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं, आप इनको भी लगा सकते हो। तो ये जो रेंज है ये 300-400 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और आजकल ट्रेंडिंग में एज प्रोफाइल, और ये थोड़े कोनिकल शेप में रहते हैं और बहुत प्यारे आपकी किचन को बना देते हैं। अगला रहता है लिफ्ट अप सिस्टम, जो रहता है, जो हमारे गैस पंप यूज़ किए जाते हैं, हम किचन में लिफ्ट अप बनाते हैं, उसके लिए आपको गैस पंप कौन सा का यूज़ करना है, वो करना है आपको सॉफ्ट क्लोज का। आपको लेना है ब्रांडेड कंपनी के, जहाँ हेफले का लो, हेचिक का या इप्को का या गोदरेज का, ये 4 कंपनी है। इसका आपको गैस पंप लेना है, सॉफ्ट क्लोज लेना है।
700-800 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। तो ये आपको यूज करना है। इसमें साइज आपको मिल जाएगा, जिस हिसाब की आपकी ओपनिंग होगी उस हिसाब से आपको साइजेस मिल जाएंगे। जो हिंजेस रहती हैं डड्डू कब्जे, वो भी ब्रांडेड लेने हैं। मेन चीज हम गलती कर देते हैं, ये चीज ब्रांडेड नहीं लेते हैं। तो आपको जो नॉर्मल आपके एरिया में मिल जाएगा वो नहीं लेना है। भले आप ऑनलाइन मंगा लो, अपने कारपेंटर से पूछ लो कि कितने उसको चाहिए, उस हिसाब से जो ब्रांड में बोलूंगा, हाईफ्ले, हेटिक, इप्को, गोदरेज या स्लीक के, तो ये अगर इसके डड्डू कब्जे या हिंजेस आपको मिलती हैं, ये लगाते हो तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मोस्टली हमारी किचन में टूटता जो है वो सबसे ज़्यादा डड्डू कब्जा या हिंजेस टूटते हैं, तो इनको आप लगा सकते हो। अगली चीज़ जो मटेरियल यूज चाहिए होता है, एज बेंडिंग टेप जो चाहिए होती है। तो एज बेंडिंग टेप भी आपको किसी कंपनी की लेनी है, वो तो आपको माइके के हिसाब से मिल जाएगी। जो लैमिनेट आप लोगे तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ग्रीन लैम्प का भी मिलते हैं, मैरिनो के आते हैं, सिग्नेचर के आते हैं। तो ये आपको लेनी है। बस इसको ध्यान रखना है, जब भी एज बेंडिंग आपको चिपकानी है तो जो एडिजिव होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, नहीं तो मोस्टली एज बेंडिंग निकल जाती है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अगर सही से नहीं लगी हो। तो एसआर जो रहता है फेविकोल का वो लगा सकते हो, पॉलीफिक्स का आता है, रेहुगा का आता है, तो इनके एडेसिव आपको लगाने हैं। देखो अभी मैं बताता हूँ, जब हम मॉड्यूलर किचन के लिए सारा कुछ चूज कर लिया, जब हम उसको बनाते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं डिज़ाइन में। तो ये गलतियां आपने करनी है, बस ये गलतियां देख लो, उसके बाद आप खुद से मॉड्यूलर किचन बना सकते हो। जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, लोग क्या करते हैं, जहाँ तो चिमनी लगवाते हैं, जहाँ क्या कर देते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है वो लगवा देते हैं। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहे तो आपको चिमनी भी लगवानी है और एग्जॉस्ट भी लगाना है। क्योंकि चिमनी क्या करती है, पूरा धुआं जो भी स्मोक होगा वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाएगी, 90 to 95% निकाल पाएगी, और बाकी क्या होता है, आपके जो लेमिनेट है आपकी खिड़कियों की जाली में चिपक जाता है और बहुत खराब दिखता है। जैसे सामने देख रहे हो बहुत खराब दिख रहा है, क्योंकि इस किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं है। आपको एग्जॉस्ट फैन 6 से 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगाना है अपने किचन में, और साथ ही साथ जो चिमनी आपको लगवानी है, डक्ट वाली चिमनी लगाओ और उसकी सक्शन पावर चेक कर लेना। मैं बोलूंगा 1300 से 1500 पर एमक्यूब सक्शन देख लेना, यही लगाना। अगर छोटी किचन है 700-800 में जा सकते हो, लेकिन 1300-1500 लगा लो अगर बजट का इशू नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उतना अच्छा सक्शन करेगी, और आपकी किचन में जो स्टेन रहती है, धब्बे रहते हैं, वो नहीं लगेंगे। क्यों, हमारी इंडियन किचन में धुआं आएगा ही आएगा, परांठे बनते हैं, तड़के लग रहे हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो एग्जॉस्ट भी लगाओ, चिमनी लगाओ। पहली ये चीज होगी, जब आप ये कर लोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी पार्टीशन होती है, जैसे आपका काउंटर बनना है, नीचे पार्टीशन होगी, वहां पे आपकी जालियां लगेंगी, ठीक है, ट्रॉलीज लगेंगी। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गलती, मार्बल लगाते हैं पार्टीशन के लिए। और जब आप मार्बल पार्टीशन के लिए लगाते हो, जो उसमें चैनल फिट किए जाते हैं, उनके स्क्रू थोड़े टाइम बाद लूज हो जाते हैं। काफी आपको बोलेंगे मिस्त्री कारपेंटर की नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मार्बल में वो स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि मार्बल में जब होल किया जाता है धीरे धीरे वो होल बड़ा होता जाता है। जब आप उस बास्केट को या ट्रे भी बोलते हैं उनको बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं, तो उससे और ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको जो पार्टीशन करनी है वो आपको बोर्ड से करनी है, और वाटरप्रूफ बोर्ड ले लो, प्लाई ले लो, उससे आप करोगे पार्टीशन, तो उसमें स्क्रू अच्छे से बैठता है, आपका चैनल अच्छे से लगता है, और फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, अगली सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मॉड्यूलर किचन में, हमारा जो सीलन होती है वो काम खराब कर देती है, दीमक भी आ जाता है। तो आपको कभी भी किचन बनानी है, आपके जहां कैबिनेट बनने वाली है उसके पीछे वाली दीवार पे टाइल लगवा लो। जरूरी नहीं है अच्छी क्वालिटी की, पुराने वेस्टेज कोई टाइल पड़ी है वो टाइल पीछे लगवा लो। एक चीज ये करनी है। दूसरी आपको क्या करनी है, ना आपको MDF बोर्ड यूज करना है, ना आपको HMR यूज करना है, ना MR प्लाई आपको यूज करनी है। आपको जो प्लाईवुड यूज करनी है वो करनी है वाटरप्रूफ, BWP या BWRB, दोनों में से कोई भी आप यूज करते हो तो वो अच्छी है, क्योंकि उसकी 20 से 30 साल लाइफ दी जाती है, और थोड़ी बहुत सीलन से, टर्माइट से वो खराब नहीं होती है। और मोस्टली मॉड्यूलर किचन क्या होती है, थोड़े टाइम बाद सड़ने लगती हैं अगर अच्छे से उसमें यूज नहीं किया। पीछे टाइल लगवा लो और आगे अच्छी क्वालिटी की प्लाई बोर्ड लगा लो, ये चीज करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी आपको फ्लोरिंग करनी है। हमारी मॉड्यूलर किचन में नीचे फ्लोरिंग रहेगी, वहां पे कभी भी मार्बल मत लगाना। मार्बल लगाओगे ऐसे स्टेन पड़ेंगे,
बहुत गंदी किचन हो जाती है। मार्बल सबसे घटिया चीज़ है जो हम किचन में लगवाते हैं, वो नहीं लगवाना है आपको। ना आपको टाइल लगवानी है ग्लॉसी वाली, वो भी थोड़े टाइम बाद उसमें स्टेन, स्क्रैच, स्लिप, ये सब चीज़ें रहती है। तो मैट टाइल लगाओ फ्लोरिंग में। मैट टाइल दिखती भी अच्छी है, ना उसमें स्टेन ना स्लिप होगी, ये पहली चीज करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उन टाइल्स में ग्रूव मत रखना। टाइल्स में ग्रूव रखोगे तो उसमें क्या होता है, ग्रूव किसी भी कलर का डालोगे वो काला पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद और बहुत गंदा सा वो दिखता है, तो वो मत करना। और ग्रेनाइट लगा सकते हो अच्छी क्वालिटी का, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है मेंटेनेंस फ्री किचन का। कभी भी मॉड्यूलर किचन में ओपन शेल्फ्स मत रखना। ओपन शेल्फ्स मतलब मेंटेनेंस डबल, डस्ट बैठेगी, तीसरे दिन आपको सफाई करनी पड़ेगी। और किचन को पॉसिबल रहे ऊपर तक ले जाओ, मतलब ऊपर तक कैबिनेट बना लो, तो उसमें क्या होगा, आपकी डस्ट कहीं नहीं बैठेगी। और साथ ही साथ जो ग्लास हम यूज करते हैं मॉड्यूलर किचन में कभी कभार, तो उनकी मेंटेनेंस भी होती है, उन पे स्टेन सामने दिखते हैं, तो ग्लास अवॉइड करो। अगर ग्लास लगाना भी है तो जो पैटर्न्स ग्लास आते हैं जिनमें डिजाइन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो ग्लास लगाना। जो प्लेन ग्लास लगाओगे तो उसमें स्टेन दिखेंगे ही दिखेंगे, आपके हाथ लगे हुए दिखेंगे, तो वो बहुत गंदे लगते हैं जब लाइट ऑन होती है। तो अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी फॉल सीलिंग अपने मॉड्यूलर किचन में करवानी है, फॉल सीलिंग में ध्यान रखना प्लेन फॉल सीलिंग रखो, एकदम रिच लुक देगी और अच्छी भी रहती है और मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम कोब रखते हैं, कुछ ऐसी फॉल सीलिंग करवाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, धुआं पूरा बार तो जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, वो धुआं अंदर जाता रहता है और वहाँ का एरिया क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश येलोइश पड़ने लग पड़ता है और बहुत गंदा दिखता है। थोड़े टाइम बाद फंगस वगैरह भी वहाँ क्रिएट हो जाती है, तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा काउंटर टॉप। मॉड्यूलर किचन में अगर अच्छा काउंटर टॉप नहीं लगाया, पूरी लाइफ पछताओगे जब तक आपकी मॉड्यूलर किचन रहेगी, क्योंकि वहां पे दाग धब्बे रहते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम फुल बॉडी टाइल लगा देते हैं, ऐसी कुछ रहती है जिसपे दाग रहने ही रहने, स्क्रैच रहने ही रहने, फुल बॉडी में स्क्रैचेस आते ही आते हैं। जब नया देखोगे अच्छा लगेगा। दूसरा, क्वार्ट्ज में भी स्टेन रहते ही, दाग धब्बे रहेंगे, नैनो में भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस फ्री ऑप्शन, अगर आप चाहते हो, जो रियल ग्रेनाइट आता है उस पर ना स्क्रैच आएंगे ना दाग धब्बे आएंगे, और बेस्ट ऑप्शन है आपकी किचन के लिए। आप इसमें कलर्स ले लो, जो भी आपको कलर चाहिए वो ले लो, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारे काउंटर के ऊपर की टाइल होती है, डेडो टाइल्स भी जिन्हें बोला जाता है, वहां पे कभी भी सेरेमिक टाइल यूज मत करना। सेरेमिक टाइल कौन सी होगी, जो मिट्टी से बनी होती टाइल, पीछे से मिट्टी कलर की रहेगी, ब्राउन कलर की, वो टाइल सेरेमिक होती है, उसको मत लगाना। दूसरा, वहां पे मैट मत लगाओ क्योंकि उसमें भी स्टेन फंस जाती है। वहां पे पैटर्न वाली टाइल मत लगाओ, उसमें भी तड़के लगेंगे, कुकर सीटी मारेगा, सब कुछ वहां पड़ेगा। तो वहां पे आपको लगानी है विट्रीफाइड टाइल, और उसमें भी क्या लगानी है आपको, ग्लॉसी टाइल, विट्रीफाइड ग्लॉसी टाइल लगाओ। बड़े बड़े प्लैंक्स, 2x4 का, 2x8 का, 2x8 का, बहुत प्लैंक्स आते हैं। जितने ज्यादा कम जॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस कम होगी। और डार्क कलर का भी नहीं मत लगाना, ना ब्लैक लगाओ ना ग्रे लगाओ। जितना ज्यादा डार्क कलर लगाओगे उतने ज्यादा स्टेन मिलेंगे। बेस्ट ऑप्शन है, लोगों को होगा कि व्हाइट कलर लगाएंगे तो तड़के सामने दिखेंगे, लेकिन व्हाइट कलर में इतने ज्यादा स्टेन नहीं दिखते। आपने पोछा मारा, ग्लॉसी होगी, एकदम से साफ वो हो जाएगी। अगली चीज है, आपको टाइल जो रहेगी अपने किचन में पूरी फुल हाइट तक लगाना। जो ऊपर की जगह छोड़ दोगे वहां पे जो धुआं होगा वो उस एरिया को थोड़ा येलोइश कर देता है, ठीक है, वहां स्टेन दिखने लग पड़ते हैं। तो ऊपर तक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन आपकी क्लीनिंग रहेगी, मेंटेनेंस फ्री किचन रहेगी, तो टाइल हमेशा ऊपर तक लगाना। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी शटर रहते हैं, ठीक है, उनकी फिनिशिंग में आपको लेमिनेट ही लगानी है। एक्रेलिक में थोड़े बहुत स्टेन रहते हैं, महंगा भी है, तो लेमिनेट इंडियन किचन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो लेमिनेट रहेंगे ना तो 3D वाले लगाओ। 3D वाले जो पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, उसमें स्टेन धुआं हो जाता है, फंस जाता है, वो नहीं अच्छे दिखते। तो मैट या 3D वाले नहीं लगाने कौन से, ग्लॉसी। ग्लॉसी में भी कलर ऐसा लगाना जिसमें स्टेन नहीं दिखे। डार्क कलर लगाओगे तो वहां स्टेन दिखेगा, डेली आपको वाइप करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स दिखते हैं। तो आपको ग्लॉसी रखनी है। और कुछ आजकल बहुत पेस्टल कलर्स चल गए हैं, वो लगाइए, अच्छे भी दिखेंगे, थोड़ा बहुत स्टेन दिखता है लेकिन ग्लॉसी होगी तो साफ इजीली हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए तो हैंडल्स मत लगाओ। हैंडल्स लगाने हैं तो एक अच्छी तरीके के हैंडल लगाओ, जिसमें कुछ ऐसे हैंडल नहीं हो, देखो ये फ्लैट हैंडल है, जो भी आटा होगा, डस्ट होगी, इन पे बैठेगी, डेली साफ नहीं करोगे तो वियर्ड दिखेंगे। तो इससे अच्छा है प्रोफाइल लगा लो, जहाँ हैंडललेस जो कैबिनेट्स होते हैं वो बनवा लो। तो उससे होगा क्या, इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं बैठती है, और जो नीचे गिरेगी डस्ट वो क्योंकि
फ्लैट सरफेस होगा वो नीचे ही जाएगी, उनमें नहीं घुसेगी। तो हैंडल्स में ये दिक्कत रहती है और हैंडल्स का ज़माना गया, नहीं अच्छा लगता है। हैंडल लेस किचन बनवाइए, तो ये हैंडल वाला भी काम छोड़िए। और हैंडल्स में अगर क्रोम रखोगे तो उसमें निशान दिखेंगे, डस्ट दिखेंगे, तो मैट में रखिए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेंटेनेंस करने में सिंक। अगर सिंक को आपने अंडर माउंटेड लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अंडर माउंटेड कौन सी होगी? सिंक नीचे रहेगी, ऊपर मार्बल आ गया तो पानी सीधा नीचे चल जाएगा। अगर लगाई है ओवर माउंटेड तो ऊपर आपकी सिंक रहती है, मार्बल नीचे, उससे नीचे से गैप रहता है, वहां पानी भी जाएगा, ग्राउट भी निकलेगी और बहुत गंदा दिखता है। तो पहले अंडर माउंटेड सिंक लगवानी है और सिंक जो रहेगी 304 ग्रेड, और ऐसी लगवाना जिसमें ओरिजिनल 304 ग्रेड हो, नहीं तो थोड़े टाइम बाद रस्ट लगती है, स्टेन पड़ जाते हैं। स्टेन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा दिक्कत वही आती है, आपकी किचन गंदी वहाँ दिखती है जहाँ स्टेन होंगे। तो क्वार्ट्ज की लगा सकते हो, क्वार्ट्ज में स्टेन इतने ज़्यादा नहीं दिखते। और डेप्थ कम रखना सिंक की, नहीं तो दिक्कत आएगी बर्तन साफ करने में, कमर दर्द हो जाएगी। ये बहुत जगह देखा गया। अगली चीज़ आपको क्या करना है, जो भी वाटर फिल्टर, हम पानी डालने के लिए फिल्टर लगाना ही है, तो हम गलती क्या करते हैं, सब किचन बन जाती है और हम जो फिल्टर रहता है वो बाहर लगा देते हैं, कुछ ऐसा। जब पानी भरोगे नीचे पानी गिरना है, मेंटेनेंस। इसकी आउटलेट का पाइप सामने दिखेगा, मेंटेनेंस। ये सब चीज़ें रहती है। तो इससे अच्छा ऐसी जगह उसको फिट करवा लो कि आपका जो नल होगा वो डायरेक्ट सिंक में लगे, आपको मतलब जो वाटर प्योरीफायर है वो दिखे भी नहीं और डायरेक्ट नल रहे। नल खोला, पानी लिया और वो जो वेस्ट गिरेगा वो सिंक में गिरेगा, तो इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बाहर रहेगा तो दिक्कत आने वाली है। सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस जो पड़ती है वो पड़ती है जो हम उसमें डड्डू कब्जे लगाते हैं, चैनल्स लगाते हैं। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अच्छी कंपनी के साथ जाओ, हाईफ्ले, हैटिक, ओजोन, अच्छी क्वालिटी के साथ जाओगे तो ये डड्डू कब्जे बोला जाता है, जो हिंजेस रहते हैं ना, इनको हमारी लैंग्वेज में डड्डू कब्जे। तो ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो थोड़े टाइम बाद गिर जाएंगे। जैसे ये हैंडल छूट गया तो इसको सही करना बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, कारपेंटर को बुलाओ, फिर दिक्कत वही। अगर चैनल अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, सॉफ्ट क्लोज होंगे, तो चैनल आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, नहीं तो वो थोड़े टाइम बाद आपकी बास्केट्स को छोड़ देते हैं, लटक जाते हैं, फिर अच्छे से बंद नहीं होता है। तो एक्सेसरीज में कॉम्प्रोमाइज मत करो, अच्छी क्वालिटी के लगाओ और इस तरीके से लगाना कि दिक्कत बाद में ना आए। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आप 15 चीज़ें ध्यान रखोगे तो आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ एक मॉड्यूलर किचन को बनाने में लमसम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना खर्चा आता है। पहले ये सामने जो किचन देख रहे हो इसका खर्चा निकाल देते हैं कि इसको बनाने में हमें कितना खर्चा आया था। फिर मैं बताऊंगा आपकी किसी भी टाइप की किचन है उसमें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की किचन बनती है, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या उसमें लगाया जाता है, वो सब चीज़ें। तो फिर आपकी किचन रेडी है। सबसे पहले मटेरियल की लिस्ट देख लो, ये पूरा मटेरियल आ गया A to Z जो हमारा इस किचन में लगा वो आ गया है। मतलब कौन सा मटेरियल जिससे मॉड्यूलर किचन बनेगी वो अलग सा। तो इसमें हमारा जो खर्चा था कुछ 1,25,000 रुपये का सामान आया टोटल। जो भी बास्केट्स थी, जो भी प्लाई बोर्ड था, बोर्ड हमारा ड्यूरो का था, और जो भी सामान हमने यूज़ किया है अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड यूज़ किया है, तभी ये प्राइस 1,25,000 पहुंचा है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी में। अभी हम देखते हैं टोटल खर्चा कितना पड़ा है, फिर लास्ट में बताऊंगा क्या ध्यान रखना है आपको। देखो सबसे पहले मॉड्यूलर किचन आ गई हमारी। मटेरियल जो हमने लाया एक अच्छी क्वालिटी का 1,25,000 रुपये का हमारा मटेरियल आ गया था, जिसमें मैं आगे बताऊंगा क्या क्या क्वालिटी, कौन सा ब्रांड यूज़ किया। फिर जो लेबर हमारी लगी वो 360 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी लेबर लगी थी इसको मॉड्यूलर किचन को बनाने में। सिर्फ कौन सा जो बोर्ड का काम हुआ था। तो कुछ जो कैबिनेट बने थे, ऊपर आपने देखा कुछ ऐसे कैबिनेट थे, नीचे काउंटर के कुछ ऐसे कैबिनेट थे, इस तरफ भी थे। टोटल वो 88 स्क्वायर फीट थे। ठीक है, 88 स्क्वायर फीट थे। नापते कैसे हैं इस पे वीडियो आ चुकी है, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो 360 रुपया हमसे लेबर चार्ज था। 88 स्क्वायर फुट थे वो काउंटर ऊपर नीचे। तो हमारे कुछ कितने 32,000 रुपया लेबर का खर्चा पड़ा था। कितना 32,000 रुपया 8x10 की किचन में। तो अगर आपकी किचन होगी तो इतना ही 80 या 90 या 100 स्क्वायर फीट होगा अगर 8x10 की किचन है। जो हमने चिमनी यूज की वो सन फ्लेम कंपनी की चिमनी थी। कौन सी? सन फ्लेम। आप किसी की भी उठा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 14,000 रुपये की 14,000 की वो चिमनी मिली। फिर हमें जो सिंक उसमें फिट हुई है वो 7,000 रुपये भी मिली, हैंडमेड, और 2 बॉक्सेस वाली है। काफ़ी अच्छी सिंक है, इस पर भी वीडियो है, कौन सी सिंक लेनी चाहिए वो भी देख सकते हो। जो काउंटर का ग्रेनाइट था वो ब्लैक कलर का हमने लिया, 160 रुपये पर स्क्वायर फीट था, और 60 स्क्वायर फीट हमारे काउंटर पे लगा। एल मतलब सी शेप में वो काउंटर था, ऐसे ऐसे और ऐसे।
तो हमारा कितना लगा, कुछ 60 स्क्वायर फीट, तो 160 रुपए का, तो कुछ 10,000 रुपए का हमारा ग्रेनाइट आया था। फिर हमारा लेबर का खर्चा उस ग्रेनाइट को फिक्स करने का 58 रुपए पर स्क्वायर फीट मोल्डिंग के साथ उसने लिया, फिट भी किया, मोल्डिंग भी की। तो 60 स्क्वायर फीट था हमारा ग्रेनाइट, तो 55 रुपए उसने लिया। तो हमारा सॉरी ये 55 रुपए रेट था, तो हमारा कुछ 3300 रुपया उस ग्रेनाइट को फिक्सिंग का चार्ज आ गया। फिर जो टाइल वर्क किया है, आपने देखा ग्रेनाइट के ऊपर जो साइड साइड में टाइल वर्क था, वो कुछ हमारा कितना 100 स्क्वायर फीट था। तो 18 लेबर हमारी आई 1800 की, और जो 100 स्क्वायर फीट हमारी टाइल लगी उसका मटेरियल का रेट था, कजारिया की टाइल थी, 5500 की टाइल आई। तो कुछ 1,98,000 मतलब कुछ 2 लाख रुपया हमारा लग गया 8 बाय 10 की किचन को बनाने में, स्टार्ट से एंड तक। मतलब सिर्फ प्लास्टर हुआ था, जो उसके मतलब टोटल काम किससे हुआ है, इसमें मार्बल नहीं यूज किया है, जो पार्टीशन हमने की प्लाईवुड से हुई है। तो ये पूरी डिटेल में आपको देता हूं, मैं दिखाता हूं कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन की और क्या क्या ध्यान रखा। तो नॉर्मल जो किचन मॉडल किचन बनाई जाती है, मैं देखता हूं कि जो पार्टीशन की जाती है, जैसे काउंटर है उसके नीचे की पार्टीशन मार्बल से की गई है, लेकिन हमने वहां पे जो ये 8 बाय 10 की किचन आपने देखी, यहाँ पे टोटल ड्यूरो का बोर्ड यूज किया, जिसकी लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो हमें मॉइस्चर कुछ किसी का कोई टर्माइट का कोई दिक्कत नहीं था, तो हमने ड्यूरो का बोर्ड लगाया। और मेरे ख्याल में मार्बल की जगह आपको यहाँ जो बोर्ड रहता है उससे पार्टीशन करवाओगे तो आपके चैनल भी अच्छे से बैठते हैं, वो खराब भी नहीं होते, और जो आपकी बास्केट है वो लाइफ टाइम चलती हैं। नहीं तो मार्बल में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो आपके चैनल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और बास्केट हिलने लग पड़ती है। तो मेरे ख्याल में आपको पार्टीशन हमेशा किससे करवानी है, बोर्ड से करवाओ, भले वो ड्यूरो कंपनी को हो, ग्रीन पैनल के, ग्रीन प्लाई के, कोई भी कंपनी हो, लेकिन जो गारंटी देते हैं लाइफ टाइम की, वो बोर्ड लगाओ और काफी अच्छा लुक मिलेगा। जो नेक्स्ट चीज हमने इसमें की, जो ट्रेडिशनल हैंडल्स आते हैं जैसे मॉडल किचन में यूज करते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, मोस्टली आप पहले यही देखोगे सेमी मॉडल किचन जो रहती है, जब आज से पहले जो मॉडल किचन रहती थी वहां ये हैंडल्स लगाए जाते, लेकिन हमने यहां क्या किया, जी प्रोफाइल लगाई। तो जी प्रोफाइल से क्या हुआ, लुक जो है इनहेंस भी हुई और देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। और अगर हम प्राइस की बात करें, जो अच्छा आप अगर हैंडल लेने जाते हो वो महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू जी प्रोफाइल। जी प्रोफाइल की एक लंबी सी पट्टी आती है 8 से 10 फुट की, उसको कटिंग करके लगाया जाता है, तो उसमें वेस्टेज भी आपको संभाल के चलो तो काफी अच्छा खर्चा पड़ता है और देखने में काफी अच्छी लुक मिलती है। हैंडल्स के टूटने का डर रहता है, लेकिन जी प्रोफाइल एक बार अच्छे से फिक्स हो गई तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन जी प्रोफाइल अगर आपको लगवानी है, पहले ही मॉडल किचन वाले को बोलना पड़ेगा कि जी प्रोफाइल के लिए जगह रखना, नहीं तो वो कटिंग कर लेगा हैंडल के हिसाब से, तो फिर जी प्रोफाइल लगाना मुश्किल हो जाएगी। तो जी प्रोफाइल यूज की है, काफी अच्छी लुक है। जब आप इसको लेने जाओगे देख लेना ग्रेड, इसमें अच्छा से अच्छा ग्रेड देखना। कलर में कॉम्प्रोमाइज कलर आपको इसमें गोल्डन मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, फिर आपको और ब्रॉन्ज कलर मिल जाता है, तो काफी अच्छे कलर मिलते हैं और देखने में काफी अच्छा ये लगता है। और जो बोर्ड आपको यूज करना है, मैंने जैसे पहले बताया, ड्यूरो का करो, ग्रीन प्लाई का करो, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का, और जिसकी लाइफ टाइम वारंटी हो, जहां 20 से 25 साल की वारंटी हो, कि वो पानी से खराब नहीं हो, टर्माइट उसको नहीं करे या उसको आग नहीं लगनी चाहिए। तो बोर्ड वही यूज करना, क्योंकि दीवारों में मॉइस्चर होता है, तो अगर बोर्ड को मॉइस्चर लगा तो थोड़े टाइम बाद फूल जाते हैं और खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। और जो भी मटेरियल यूज करना है, भले वो आपको चैनल यूज करने हैं जिन पे हमारे बास्केट लगेंगी, तो आपको अच्छी कंपनी की हिंदवेयर के यूज करो। जब मैं आपको क्या करता हूं 4-5 कंपनी के नाम बता देता हूं, उसी कंपनी का मटेरियल यूज करना है। कोई भी मटेरियल A to Z मटेरियल आप उन्हीं कंपनी का यूज करोगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो जो चैनल वगैरह हैं वो हिंदवेयर के मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग लेना। दूसरा हैफले कंपनी है, कुचीना है, फेवर है, हेटिच है, तो ये 4-5 कंपनी है। इन कंपनी के मटेरियल, क्योंकि ये इनका काम ही क्या है, आपके लिए मॉड्यूलर किचन का सामान बनाना, और जो जिसमें स्पेशलिस्ट होता है उसका मटेरियल हमेशा अच्छा रहता है, येसो रहता है, क्वालिटी का रहता है। तो इन 4-5 कंपनी को आप नोट कर लो। अगर आपके एरिया में ये कंपनी का माल मिलता है तो लगाओ, बाकी आपको क्वालिटी देख के ही मटेरियल यूज करना है। तो ये चीज ध्यान रखोगे तो आपकी जो किचन की लाइफ है वो बढ़ जाती है। मोस्टली जो क्या होता है, किचन खराब कहाँ से होते हैं, जो डड्डू कब्जे रहते हैं, जो सॉफ्ट क्लोजिंग रहते हैं या चैनल रहते हैं, तो ये लूज पड़ जाते हैं थोड़े टाइम बाद। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अच्छी क्वालिटी का आपके यूज नहीं किया, क्योंकि वियर टियर होते हैं, रोज उनसे काम लेना है हमें, चैनल रोज बास्केट खोलनी है, रोज डड्डू कब्जों को खोलना है जो ऊपर आपके काउंटर्स रहेंगे, तो उससे क्या होता है वो लूज हो जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के यूज किए होंगे जिनमें अच्छे से बोल्ट लगे होंगे
तो वो जल्दी खराब नहीं होगे। तो क्वालिटी का मेन ध्यान रखना ही है, क्योंकि लाख से 2 लाख रुपए खर्च करते हो आप छोटी मोटी किचन पे, तो ये चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी एक दिक्कत आती है, जो चिमनी आप लेते हो तो चिमनी का ध्यान रखना जितनी आपका किचन का साइज होगा, क्योंकि एम क्यूब के हिसाब से आती है कि एक मिनट में ये 1200 केजी पर एम क्यूब धुआं खींचती है, जहां मतलब कैपेसिटी रहती है। वो आपको इलेक्ट्रिशियन से पूछ लेना ना, जहां तो इस पे वीडियो बनाई हुई है वो देख लेना कौन सी आपको चिमनी लेनी है। दूसरी चीज आप ध्यान रखना, हमेशा डिजाइन करवाना आपकी मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले कि आपकी मॉड्यूलर किचन दिखेगी कैसे, क्योंकि जब वो बना देता है तो दिक्कत आती है। पहले फोटो देख लेना, जहां उसका एक ब्लूप्रिंट देख लेना कि आपकी दिखने कैसे वाली है, नहीं तो बाद में दिक्कत रहती है। जो सिंक लगवाओगे, सिंक भी देख लेना 304 ग्रेड होनी चाहिए और क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। एक मॉड्यूलर किचन पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको कंप्लीट देखो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी मैं बताता हूं पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या पड़ेगी। ग्रेड ए की किचन कौन सी हो गई, काफी अच्छी फिनिशिंग रहती है, शाइन रहती है, मतलब जहां पे आर्कलिक किचन जो शीट्स रहती हैं वो यूज की जाती है। मैं आगे बताने वाला हूं। ये आगे 2600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मटेरियल प्लस लेबर पड़ जाएगा। ग्रेड बी की किचन जहां 1800 रुपया 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। ग्रेड सी की किचन 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट। आगे पता चलेगा कौन कौन सी रहती है। अगर ऊपर से बताऊं, मोस्टली इंडिया में लोग ग्रेड बी ही बनाते हैं। आजकल ग्रेड बी का ट्रेंड हो गया, पहले ग्रेड सी बनाते थे लोग, आजकल ग्रेड बी में चले गए हैं। और ग्रेड ए वहां बनता है जहां थोड़ा ज्यादा पैसा है, यहां थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेते हैं, जहां ओपन किचन रहती है वहां मॉड्यूलर किचन पे ग्रेड ए जाते हैं। और ग्रेड ए का 2600 मिनिमम है, यहां 2700, 2800, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाता है। लेकिन ये दो रेट सेम आपको यहां मिल जाएंगे। अब समझो इनमें है क्या। ग्रेड बी समझो पहले। ग्रेड बी की किचन है, 10 बाई 10 की किचन है, उसका खर्चा निकालते हैं। यहां पे ब्रांडेड प्लाई लगाई जाएगी। ब्रांडेड प्लाई कौन सी होगी, सेंचुरी की होगी, ड्यूरो की होगी, कोई भी कंपनी है। लेकिन यहां पे किया क्या जाएगा, एक प्लाईवुड आता है जिसकी 20 साल गारंटी होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है, तो वो प्लाईवुड यहां यूज की जाएगी। होता कुछ नहीं है उसको, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक गारंटी देते हैं, 20 साल तक। वो ब्रांडेड प्लाई यूज की जाएगी। यहां पे पीवीसी शीट्स लगाई जाएंगी। एक आता है माइका, एक पीवीसी शीट, एक होती है आर्कलिक शीट्स। तो ये सेंटर मीडियम वाली पीवीसी शीट्स, जैसे सामने आप देख रहे हो, ये पीवीसी शीट्स होती हैं। मतलब इसमें शाइन काफी ज्यादा लुक आती है, एक मतलब चमक सी रहती है ऑलवेज, और स्क्रैच के थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं। और अंदर बोर्ड के अंदर हम व्हाइट शीट यूज करने वाले हैं। बाहर हमारी पीवीसी शीट रहेगी, अंदर व्हाइट शीट रहने वाली है। जो हिंजेस रहेंगी वो हार्डलिक रहेंगी, ज्यादा मोस्टली हमने हार्डलिक लगाई हैं, वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। दूसरी हिंजेस भी रहेंगी, डड्डू कब्जा जिन्हें बोला जाता है, तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे जिनकी 10 से 15 साल गारंटी होगी। ठीक है, एक अच्छी कंपनी के हम किसी के भी उठा लेंगे, स्पाइडर के या कोई भी कंपनी। तो फिर जो स्टील बास्केट रहेंगी वो हम स्टील की ही लगाएंगे, लेकिन 304 ग्रेड लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगाएंगे, कोई ब्रांडेड कंपनी की। अगर इसमें ग्रेड बी में कुछ लोग इनोटेक भी जाते हैं। जब इनोटेक लगाओगे, स्टील बास्केट नहीं लगाते हो आप, तो उसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेना आप। मैं आगे बताऊंगा कैसे। उसमें हम इसमें स्टील बास्केट ही पकड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की, 304 ग्रेड की। और सिंक हमने ली थी 6,000 रुपए की, डबल सिंक 6,000 रुपए की। चिमनी इसमें जो यूज करने वाले हैं 13,000 रुपए की चिमनी थी। क्लियर। तो हमें जो खर्चा पड़ा 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा, 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा। अगर आप इनोटेक यहां लगाओगे तो यहां 1650 कर लेना। स्टील बास्केट लगा रहे हो तो 1550 मटेरियल का, 300 रुपया लेबर और 1850 रुपया हमें वो किचन बनाने में खर्चा आ गया। 10 बाई 10 की जो किचन थी, 10 बाई 10 की किचन थी। यहां उसके वो लगे, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे बोर्ड। ऊपर जो काउंटर था 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 2 फुट उसकी हाइट थी, यहां भी 2 फुट हाइट थी। नीचे का भी 2 फुट उसकी हाइट रखी गई थी, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे। तो 10, 10, 20, तो 20 इंटू 2 40 स्क्वायर फुट ऊपर हमारा हुआ था, 40 स्क्वायर फुट नीचे हमारा हुआ था। टोटल हो गया था 80 स्क्वायर फुट। तो 1850 अगर हम रेट पकड़ते हैं, इस किचन को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 पकड़ते हैं तो 1,48,000 रुपया हमारा लमसम खर्चा आ जाता है इस पे। और बाकी होता है डिमांड, आप जितनी क्वालिटी चेंज करोगे, अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना रेट बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम 10 बाई 10 की किचन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाती है ग्रेड बी की, अगर ये चीजें यूज करते हो। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की किचन में क्या होता है,
MDF यूज किया जाता है, मोस्टली नहीं करते हैं लोग आजकल MDF, उनको थोड़ा आइडिया हो गया है कि नहीं करना है हमें। लेकिन नॉर्मल ब्रांड की प्लाईवुड आती है, एक प्लाईवुड आती है जिसके अंदर पहले से व्हाइट माइका होता है, बाहर से प्लाईवुड रहती है। जहां जो भी कोई अच्छी कंपनी होगी आसपास की, तो कोई भी नॉर्मल ब्रांड है जो आपको गारंटी दे देते हैं 5-6 साल की, मतलब ज्यादा गारंटी नहीं देते नॉर्मल ब्रांड, तो उसका लगाएंगे। और यहां जो माइका रहेगा, माइका मोस्टली बाहर की तरफ लगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का, मतलब 1000 रुपए की शीट हो गई, 900 रुपए की, 800 रुपए की शीट लगाई जाएगी, माइका लगाया जाएगा, PVC शीट या एक्रिलिक शीट नहीं लगेगी। जो हिंजेस रहेंगी, नॉर्मल ब्रांड की हिंजेस रहेंगी, कोई गारंटी उनकी नहीं देते हैं जो लगाने वाले हैं। स्टील बास्केट रहेंगी, 304 ग्रेड रहेंगी, लेकिन ब्रांड कोई नॉर्मल ब्रांड रहेगा। सिंक और चिमनी, इसमें भी हमारी जो सिंक थी वो कुछ 5000 रुपए की सिंक थी। चिमनी जो थी हमारी वो लगाई थी 11000 रुपए की चिमनी, ठीक है, हिंदवेयर की। तो इसमें जो आपका खर्चा, मटेरियल का खर्चा पड़ा था 1050 रुपए, लेबर चार्ज सेम था, 1350 रुपए हमारा मटेरियल पूरा था। तो किचन हमारी 880 स्क्वायर फीट अगर बनती थी वो, तो अप्रोक्स 1,08,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है उस किचन को बनाने में। मतलब आपको 40 से 50 रुपया, 50,000 रुपया कम खर्चा आता है। लेबर चार्ज सेम रहता है, मटेरियल का रेट यहां गिर जाता है अगर क्वालिटी चेंज करते हो, ठीक है। बाकी फेविकोल वगैरह ये सब चीजें सेम है। मेन खर्चा होता है हमारी किचन में प्लाईवुड का। अगर आप जैसे ग्रेड बी की प्लाईवुड थी वो आती है 40 से 50,000 रुपए की, ठीक है। कितने? 40 से 50,000 रुपए की। जो हमारी ग्रेड ए में यूज होती है प्लाईवुड वो आती है कुछ 60,000 तक। और जो यहां प्लाईवुड यूज हो रही है वो आपको मिल जाएगी 30 तक, 25 से 30,000 रुपए में। क्लियर? यहां खर्चा बचता है फिर माइका में, यही थोड़ी चीजें। तो 1,08,000 रुपए हमारा खर्चा आएगा। ग्रेड ए की, इसमें तो आप जितना पैसा है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। ग्रेड ए में मेन अर्कलिक किचन रहेगी जिसकी शाइन बहुत ज्यादा रहती है, आपको लगेगा कि ग्लास की लेमिनेशन की हुई है किसी शीट पे। टोटल हमारा अर्कलिक रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाले प्लाईवुड रहती है, ड्यूरो हो गया, सेंचुरी हो गया, ये देते हैं। ये 55 से 60,000 रुपए में आपको बोर्ड लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 55 से 60,000 रुपए में 10 बाई 10 की किचन में। तो ये आपको लाइफ टाइम गारंटी देती है प्लाईवुड पे। जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, यहां इनोटेक चैनल यूज किए जाएंगे। इनोटेक चैनल थोड़े महंगे रहते हैं, तो वो इनोटेक चैनल यहां यूज किए जाएंगे। हाइड्रोलिक्स यूज किए जाएंगे, हिंजेस यूज की जाएंगी, हाफले कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड है, और वो कहेंगी कि हम गारंटी देते हैं 10 साल या 15 साल, कुछ नहीं आपके इसको होने वाले। हैंडल्स की जगह जी पट्टी यूज की जाएगी। बाकियों में हैंडल्स यूज किए गए थे, ग्रेड बी में भी हैंडल्स थे और ग्रेड सी में भी हैंडल्स थे। तो यहां जी पट्टी यूज की जाती है, जो सामने आप देख रहे हो जिससे पूरा खुल रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब हर चीज, ये रेट जो है मतलब लगा लो 2200 रुपया मटेरियल का रेट था, 400 रुपया लेबर लगाने का ले जाती है, तो 2600 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन इसमें ये रेट बढ़ा सकते हो आप, ये बढ़ता जाता है। अगर इसमें जो इनोटेक चैनल्स हैं इसमें 20-30 किस्म के मतलब वो आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसमें रेट बढ़ता जाता है। बाकी अगर 80 स्क्वायर फीट की अगर वो किचन थी 2600 रुपये, मतलब 2,08,000 रुपये हमारा लगता है, मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है ग्रेड सी से।